सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। भारत, मामी, मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए भी नहीं हिला। हम अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा चलिए, अब आप जाके खेलिए, हम देखते हैं इस दिए को, ठीक है? मामी, आप कितने दिनों बाद स्माइल कर रही हो, मेरा मतलब आप कितने दिनों बाद मुस्कुरा रही हो, कितना अच्छा लग रहा है। दी का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। अब आप जाइए। आप भी ना शंभुनाथ जी, हम जब भी सोचते हैं कि परीक्षा बहुत कठिन हो गई है, जब भी हमें लगता है कि हमारे कदम टकमगाने वाले, कोई ना कोई नया रूप लेकर आप आ ही जाते हैं हमारी मदद करने के लिए। बुआ जी को हमारे पास भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काश कि ये भी हम पर वैसे विश्वास। ये तो दी के मन्नत का दिया है ना? जी। तुम इसमें तेल क्यों डाल रही हो? अब ये हमने बुझाया था तो इसे जलाकर भी हमें ही रखना होगा ना।
क्या हुआ जी? सागर, बेटे ये विद्या की पंडिताई कब तक चलती रहेगी? सुबह से मंदिर में धूनी रमाए बैठी हैं, हम अपनी पूजा नहीं कर पा रहे हैं बेटे। शायद विद्या को थोड़ा और समय लगेगा। वो एक्चुअली चीजू के मन्नत के दिए के पास बैठी है। अच्छा, लेकिन सागर, विद्या को ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? मतलब हम सबने कल देखा था ना, उसी की वजह से सिंदूरा का मन्नत का दिया बुझ गया था, है कि नहीं? हो सकता है जानबूझ के ना किया हो उसने, महज एक इत्तेफाक हो। हाँ, हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बेटा हमें फिर भी सावधान रहना चाहिए। इसका कोई भरोसा नहीं है। बेटे जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी उस पर यकीन करने लग गए हो? हाँ। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। दिल तो हमारा पहले भी कहता था, लेकिन अब यकीन हो चला है। सागर के मन में दबा दबा ही सही, लेकिन विद्या के लिए प्यार तो है। और यही हमारा पहला कदम होगा कि सागर और विद्या को इतने करीब ले आए कि कोई भी उन्हें अलग ना कर पाए। बस हम अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएं, उसके बाद हमने सिंदूरा को नाकों चने ना चबवाए तो हमारा नाम भी गायत्री सिंह नहीं। बार बार क्या झांक झांक कर दरवाजे की ओर देख रहे हो? यही जानना चाहते हैं ना कि विद्या अब तक इस घर में है या चली गई? है, बिल्कुल है। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसने अपने ना जाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। कहने को तो छोटे शहर की लड़की है, लेकिन डायन बनकर अभी तक इस घर में डेरा जमा कर बैठी है। ज्यादा दिन वो यहाँ नहीं रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। डायन को हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो अपनी चालें चलती रहेगी और किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, पर ऐसा होता नहीं है। बित्ते भर की लड़की और दिमाग देखो कैसे खुराफाते सोचता है। सिंदूरा, विद्या ने मन्नत की प्रायश्चित वाली पूजा पूरी कर ली है। अनिकेत के लिए प्रसाद लेके आई है। जिया जी, आप बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विधि का अंतिम भाग करने के लिए पुजारी जी आ चुके हैं। सिंदूरा, तुम बाहर आ जाओ। जी। देखा सिंदूरा, मन्नत की पूजा आप करना चाहती थी और क्रेडिट ले गई विद्या। कितनी चालाक है ना ये लड़की। वही तो बुआ जी,
और ये तो हमेशा से होता है, करे कोई और क्रेडिट ले जाए ये। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिसने जो किया है उसका क्रेडिट उसे ही मिलेगा और सजा भी उसे ही। हाँ चलिए हम आते हैं। जी बुआ जी। कितनी बदमाश है ना ये लड़की विद्या। पूरे घर को अपने इशारों पर नचा रखा है इसने। उसका असली चेहरा किसी ने देखा ही नहीं अब तक। हम दिखाएंगे सबको उसका असली चेहरा। दिखाएंगे सबको कि विद्या सचमुच कितनी अच्छी लड़की है। क्या लगा आपको अनिकेत? हम में इतनी भी समझ नहीं है। हमने सब पता लगा लिया है, कौन सही है कौन गलत, सब जानते हैं हम। वैसे कैसा लगा आपको हमारा नाटक? अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं ना? ये नारियल पूजा का नारियल है, इसे अनिकेत जी के पास रख दीजिए, उनकी रक्षा करेगा। विधि समाप्त हो गई पंडित जी? जी नहीं, अभी एक भाग और बाकी है और वो भाग जरा कठिन है। बहुत सारे लोग इसे कर नहीं पाते, इसलिए हम सबसे कहते भी नहीं है करने के लिए। ऐसी क्या बात है पंडित जी? आप बताइए, हम अनिकेत के लिए कुछ भी करेंगे, है ना सिंदूरा बेटे? हाँ पंडित जी, बताइए ना क्या करना है। अंतिम भाग में ये नारियल लेकर किसी को नंगे पैर माता जी के मंदिर तक जाना होगा। 20 किलोमीटर की दूरी पैदल चलनी होगी। और सूरज ढलने के पहले ही वहां पहुंचना होगा। बहुत कठिन रास्ता है। तो क्या हुआ पंडित जी? अनिकेत के लिए तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। पर बुआ जी, कौन करेगा ये? सिंदूरा करेगी, और कौन करेगा? क्यों, आपको क्या लगता है सिंदूरा ये नहीं कर सकती? सागर, अनिकेत के लिए तो सिंदूरा कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी। ये मन्नत भी तो सिंदूरा की ही है ना सिंदूरा बेटे? हाँ, सिंदूरा को ही इस काम को करना होगा। अब बहुत हिम्मत वाला काम करने जा रही है। मेरी बस में होता तो मैं भी आपके साथ चलता, पर आप जानती हैं पंडित जी ने क्या कहा था, इस मेहनत को पूरा करने के लिए सिर्फ एक जन का जाना जरूरी है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपने पति के लिए ये सब कर पा रही हूँ। सिंदूरा, इसके बाद सभी लोग आपका असली चेहरा जान जाएंगे। जान जाएंगे कि आप अपने परिवार से, अपने पति से
कितना प्यार करती हैं। मैं अनिकेत को देखकर आती हूँ, उनका आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगी। जय। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को ये लोग। जस्ट बिकॉज आपकी तबीयत खराब है मैं अपनी जान दे दूं क्या? हद है। आई एम श्योर आपको कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं आपके लिए ये सब कर रही हूं। अनिकेत, हमें इन सब बातों में विश्वास नहीं रखना चाहिए, और आप तो जानते ही है ना कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप ठीक हो जाए। पैदल माई फुट। इनफैक्ट आई फील इट्स अ नाइस टाइम टू डिस्ट्रेस। कहीं आराम से बैठकर कॉफी वॉफी पीऊंगी, फिर शाम को घर लौटकर इन लोगों से कह दूंगी कि हो गई पूजा। अब प्रार्थना मैं कहाँ करूंगी आपके लिए? तो फिर ये नारियल मेरे किस काम का? शंभुनाथ, ये दीदी ने क्या किया? अब ये रस्म कैसे पूरी होगी? तुम पूरी करोगी ये रस्म। हम करोगी ना? जी बुआ जी, जरूर। हम जरूर करेंगे रस्म पूरी। जीजा जी ने इतना सब कुछ किया हमारे लिए अब तक, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना बुआ जी। पर अगर सिंदूरा दीदी को इस बारे में पता चल गया तो तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बस अब जाओ और संभल कर जाना। और एक बात का ख्याल रखना, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये रस्म तुम पूरी कर रही हो। बाकी हम देख लेंगे। जी बुआ जी। हम जानते थे अनिकेत कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्या है ना, इंसान अपने स्वभाव के हिसाब से ही चलता है। हम जानते थे कि सिंदूरा वही करेगी जो उसने किया है, और विद्या भी वही करेगी जो वो कर रही है। बस दोनों का असली रूप हमें सबके सामने लाना है, जो हम ले आएंगे। आज शाम को सिंदूरा को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य
तदात्मनं सृजाम्यहम् मैम आपको एक और कॉफी चाहिए? हाँ, क्यों यहाँ पर 2 कॉफी पीना अलाउड नहीं है? नो मैडम, नो प्रॉब्लम। जाइए ले आइए। जी। घंटों भर से बाहर बैठना पड़ रहा है, ऑफिस भी नहीं जा सकती, सागर होगा वहाँ। यही बेहतर है, शाम होने तक यहीं रुकना होगा। कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ गए हैं सब? बाबूलाल, कहाँ गए सब? सब लोग मंदिर गए हैं आपको मिलने। कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने पूजा की ही नहीं, कहीं मेरा भांडा न फूट जाए।